जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग झारखंड कांस्टेबल के पेपर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो पेपर जो कि सूरदास के पद हैं। पहले हम लोग एक बार चैप्टर वाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर मिसलिनियस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पॉइंट है वो सूरदास के पद हैं, हम लोग उसको पहले करते हैं। देखिए क्या है सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है सर। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसका जन्म मथुरा के निकट रुनिकता या रेणुका क्षेत्र हुआ है सर। देखिए एक उनकी मान्यता के अनुसार जो सूरदास का जो जन्म माना जाता है वो मथुरा के निकट रुनिकता या रेणुका क्षेत्र, ठीक है, रुनिकता या रेणुका क्षेत्र माना जाता है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही क्षेत्र माना जाता है सर। दिल्ली के पास कौन सा क्षेत्र? सिही क्षेत्र माना जाता है। और ये किसके अनुसार माना जाता है सर? तो एक है किंवदंती। किसके अनुसार? किंवदंती के अनुसार माना जाता है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है सर। तो जो सूरदास के कवि हैं या सूरदास के जो गुरु हैं, ठीक है, वो किसको माना जाता है सर? वल्लभाचार्य को माना जाता है। ठीक है, अगला है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट, मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और कहाँ करते? और श्रीनाथ जी के मंदिर में वो क्या करते थे सर? भजन कीर्तन करते थे। 1583 में 1583 में पारसोली में इसका क्या हुआ सर? निधन हुआ। किसका? तो ये सूरदास का जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1583 में हुआ। और कहाँ हुआ सर? तो पारसोली में हुआ था। ठीक है, देखिए इसके बाद इसके 3 ग्रंथों, सूरदास के जो 3 ग्रंथ थे कौन कौन थे सर? पहला था सूर सागर, दूसरा था साहित्य लहरी और तीसरा था सुर सारावली। ठीक है, ये 3 उनका ग्रंथ थे। और तीनों में जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो था सर वो सूर सागर थे। कौन थे? सूर सागर सबसे लोकप्रिय थे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ, खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता, किसी कविता? सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सर। किसका? वात्सल्य और श्रृंगार के जो कवि माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? सूर को माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा, सूर क्या था? सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से, किसके माध्यम से? गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्यों की हीनता से बोध से क्या किया सर? मुक्त किया, जिसे जीने की ललक पैदा होगी। जिससे क्या हुआ सर? उसमें जीने की एक ललक पैदा होगी, आस पैदा होगी कि हम लोग इसको अब जिएंगे हम लोग। और क्या हुआ? उसकी कविता में ब्रज भाषा, उसकी कविता किस भाषा में लिखी गई सर? ब्रज भाषा में लिखी हुई है। वह चली आ रही थी और लोक गीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। और लोक गीतों की ये क्या है? परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कड़ी है। चलिए अब इसका हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्धव उद्धव कौन है सर? उद्धव लिखा है यहाँ, उद्धव होगा। ठीक है, उद्धव कौन है? तो उद्धव कौन सा? उद्धव को हम लोग उद्धव कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्री कृष्ण वज्र से मथुरा जाते समय वज्र से किसका मन चुरा ले गए थे? तो वज्र से सर किसका मन? ब्रज से किसका मन चुरा के ले गए थे? गोपियों का, पिता का, माता का या प्रजा का? तो आपका आंसर होगा सर गोपियों का। किसका? ब्रज से जब मथुरा जा रहे थे तो उसमें ब्रज से किसका मन को चुरा के ले गया था? तो गोपियों का मन को चुरा के ले गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था सर? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और इसके जन्म को 2 स्थान पर माना जाता है सर। पहला कहाँ तक बताए थे कि मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में, और दूसरा जो था सर वो दिल्ली के निकट सिही क्षेत्र में। ठीक है,
इसके जन्म माना जाता है। और किसके अनुसार माना जाता है सर? तो किंवदंती के अनुसार माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा अगला क्वेश्चन है, योग का संदेश गोपियों को कैसे लगा? तो योग का संदेश गोपियों को किस किस प्रकार से लगा सर? तो कड़वी ककड़ी जैसा, खीरे जैसा, करेला जैसा, या सभी? तो आपका आंसर होगा सर कड़वी ककड़ी के जैसा लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का मृत्यु कब हुआ था सर? तो सूरदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में कहाँ हुआ था सर? तो इसका मृत्यु हुआ था पारसोली में। कहाँ हुआ था? पारसोली में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? गोपियों के अनुसार योग की जो शिक्षा था वो कैसे मन के लोगों के लिए उचित था, मतलब किस प्रकार के लोग उसको करना चाहते थे? तो स्थिर लोग, चंचल लोग, या संबल लोग, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सर चंचल लोग। किस प्रकार के लोग के लिए उचित था? चंचल लोग के लिए उचित था। ठीक है। अगला है, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ माने थे? किस रस को श्रेष्ठ माने जाते? सूरदास किस रस को श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो वात्सल्य को, वीर को, भयानक को, या रौद्र को? तो आपका होगा वात्सल्य को। किसको? वात्सल्य को माना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखता है? सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखता है? स्वयं को, राज परिवार को, राज्य को, या प्रजा को? तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रजा को। किसको सुखी रखता है? प्रजा को सुखी रखता है। ठीक है। अगला है कि मन ही मंज रही पद में कौन सा रस है? मन ही मंज रही पद में कौन सा रस है? तो आप पहला ऑप्शन है वात्सल्य, वीर, साल, या वियोग श्रृंगार। तो आपका आंसर होगा सर वियोग श्रृंगार। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की काव्य की भाषा क्या है सर? सूरदास का जो काव्य की जो भाषा थी वो क्या थी? अवधी, मिथिली, ब्रज, या राजस्थानी? तो आपका आंसर होगा सर ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अपरस रहत स्नेह तगाते में अपरस का क्या अर्थ है? तो अपरस रहत स्नेह तगाते में यहाँ अपरस का क्या अर्थ है सर? तो अल्पित, नीरस, अछूत, या सभी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो सभी हो जाएगा। ठीक है। अल्पित भी, नीरस भी, और अछूत भी कहा जाता है। अगला है पुरइनी पात किसका पत्ता होता है? तो पुरइनी पात जो है वो किसका पत्ता होता है? कमल का, गुलाब का, चंपा का, या चमेली का? तो आपका आंसर होगा सर कमल के पत्ते को पुरइनी पात कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत ते धार बही, यहाँ धार किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है? उत ते धार बही में धार का क्या अर्थ है सर? योग, दूध, जल, या प्रेम? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग है। ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे सर? सत्यार्थ, विश्वामित्र, परशुराम, या वल्लभाचार्य? तो आपका आंसर हो जाएगा सर वल्लभाचार्य। ठीक है। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी सर? देखिए ये सब क्वेश्चन हमने ऊपर भी बताए थे। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पारसोली में, या परंगोली में, हिमालय में, इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सर कहाँ हुआ था? पारसोली में। और कब हुआ था सर? कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का मुख्य या सूरदास का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, सूरसागर, सभी? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो सूरसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरसागर। ये सबसे महत्वपूर्ण काव्य था उसका, या बोल सकते हम लोग इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वो सूरसागर को। अगला है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसे भावना रखती थी? तो गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति कैसे भावना रखती थी? विरोध की, क्रोध की, प्रेम की, या घृणा की? तो आपका आंसर होगा सर प्रेम की भावना रखती थी। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, ब्रज, या इनमें से
कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा सर मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्ण का योग संदेश, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? सेवक, उद्धव, सुदामा या बलराम? तो आपका आंसर होगा सर उद्धव। कौन आया था? उद्धव कृष्ण का जो संदेश लेकर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है सर? चकोर, मोर, कोयल या हारिल? तो आपका आंसर होगा सर मोर। किसकी तुलना की थी? मोर की तुलना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे सर? उद्धव जो है सर, वो संदेश जो लेकर आया था वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया था? प्रेम संदेश, योग संदेश, अनुराग संदेश या सभी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो अनुराग संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश लेकर आए थे? अनुराग संदेश लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है कृष्ण अगला क्वेश्चन है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई थी? कृष्ण का संदेश जैसे ही सुना तो किसके द्वारा सुना था? अनुराग के द्वारा। और जैसे ही कृष्ण का संदेश गोपियों ने सुना तो उसकी स्थिति किस प्रकार से हो गई थी? मिलन की आस जगी थी, विरह की आस जगी या ए बी दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा सर वो ए बी सॉरी मिलन की आस जगी थी। उसमें क्या हुआ था? एक मिलन की आस जगी थी, सभी गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहने लगी। अगला क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई सर? उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो पहला ऑप्शन है चमेली के पत्ते, गुलाब के पत्ते, कमल के पत्ते या हारिल के पत्ते। तो आंसर हो जाएगा किसका? कमल के पत्ते का। ठीक है, अगला है उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूत रह गए? तो उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूत रह गए? तो कृष्ण के, गोपियों के, सुदामा के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कृष्ण के संगत में। उद्धव जो है कृष्ण के संगत में रहते हुए भी वो क्या हो गए? प्रेम से अछूत रह गए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का सुदामा जो सूरदास का पद है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें अगर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।